आदर और सम्मान के योग्य मेरे छोटे भाई, संघर्ष की आवाज, वो नौजवान जिसके मन में जज्बा जुलाना और जींद के पिछड़ेपन को का सर फोड़ने का, वो नौजवान जिसकी रगों में आपकी संस्कृति, आपके संस्कार और आपका खून दौड़ता है, वो नौजवान जिसने मेरे ये बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माताओं और नौजवान भाइयों के सहयोग और प्रेम से ये निर्णय कर लिया कि उसे अब अपने जीवन का संघर्ष जुलाना के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लड़ना। वो नौजवान जिसके अंदर इस इलाके की तरक्की की उम्मीद मेरे समेत हम सबको नजर आती। छोटे भाई अशोक मलिक जी भगवान परशुराम जी का फवाड़ा उठाकर जींद जिले के पिछड़ेपन को तोड़ने का संकल्प लिए मेरे भाई रघुवीर भारद्वाज जी, आदरणीय श्रीचंद जैन जी, हमारे अग्रणी बलराज शोरान जी, भाई जयपाल जी, पूर्व चेयरमैन ब्रिजलाल जी, दिलबाग ढांडा जी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई धर्मवीर कोड़े खां जी, भाई राज कंडेला जी, सतपाल मलिक जी, राजेंद्र सिंह मलिक जी, काड़ा पिंडारा जी, डॉक्टर बलबीर सिंह जी बीबीपुर, नरेश बीबीपुर जी, बलबीर दहिया जी, वासुदेव शर्मा जी, वीरेंद्र रायचंदवाड़ा जी, किरण सैनी जी, संदीप हैबतपुर जी, शिवम दुहन जी, मंच पर विराजमान और मेरे सामने बैठे बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरे मोअज़्ज़िज़ बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो गांव और गवांड से आए मेरे काका, ताऊओं, भाइयों, बुजुर्गों, महिलाओं, उन सबका मैं हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बंटी नंबरदार जी का, सतीश मलिक जी का, डॉक्टर रामेश्वर जी का, मोहन मलिक जी का और वो सारे साथी, दीपक सरपंच जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई, मैं उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, हरियाणा का हार्टलैंड जींद है और जींद का दिल जुलाना है। जींद को जो पिछड़ा कहते हैं, जींद को जो बैकवर्ड इलाका कहते हैं, जींद को जो तरक्की पसंद इलाका नहीं है वो कहते हैं, उन हरियाणा के लोगों को मैं जींद का मतलब बताना चाहता हूं। जे से है जानदार, आई से है ईमानदार, एन से है नामदार और डी से है दमदार। ये उन लोगों का इलाका है। 50 कोस, 100 कोस, 150 कोस से सत्ता की जोड़ी पर चढ़ने आए लोग, उन्होंने शामलो कला सहित जींद के एक एक इलाके को दस्तक दी, दरवाजा खटखटवाया। हमने उन्हें पगड़ी भी पहनाई, इज्जत भी दी, रैली भी की, थैली भी की। 150 कोस से आके लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बन गए और देश के उप प्रधानमंत्री भी बन गए। ये तो यही इलाका है, हमारा मन साफ है,
हम मन से मेहनती हैं, जिसके साथ लग जाते हैं उसको आकाशवी में चढ़ा के आते हैं, फिर वो हमारा कुछ करो या फिर वो ना करो। उसके बाद मेरे बुजुर्गों साथियों, दिल्ली का रास्ता जब जींद की तरफ आता है तो जुलाना से होके जाता है। दिल्ली से आने वाली विकास की परियोजनाएं, दिल्ली से आने वाली तरक्की जब जुलाना के बॉर्डर पे आती है तो वो रुक जाती है। कड़वी सी बात है, फिर वो परा नहीं रह लेती है जींद के बॉर्डर से। वो जुलाना से आके जींद तक, उचाना, सफीदो, नरवाना, कलायत, नारनौद, उकलाना, बरवाड़ा, कैथड़, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। ये भी एक कड़वा सत्य है। अपने एक तरफ जुलाना के रोहतक की सीमा लगती, एक तरफ सोनीपत की सीमा लगती, एक तरफ हिसार की सीमा भी लगती, और जींद के अंदर तो आप खुद बैठे हैं। इसके बावजूद वो लोग जो आपकी पर्ची लेके, हमारी पर्ची लेके सत्ता में आए, आज हरियाणा को बने 54-55 साल हो गए, 56 साल, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। बीजेपी जेजेपी की सरकार बने 5 साल और बीजेपी की सरकार बने 9 साल हो गए दिल्ली में और हरियाणा में। परंतु जो लोग हमारी वोट लेकर सत्तासीन हुए, वो जुलाना और जींद के साथ बाद में सोतेला व्यवहार करते हैं। ये भी एक कड़वा सत्य है। चंडीगढ़ की कुर्सी पर नजर लगाए लोग, चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठने की आस रखते लोग, मेरे काका, मेरे ताऊ, मेरे भाइयों से रैली और थैली तो बहुत करवाते हैं, पर जिस दिन चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठ जाते हैं उसके बाद उन्हें शामलो कला के साथ साथ जींद जिला, जुलाना का ये हल्का, उचाना का पिछड़ापन, नरवाना और नारनौद और उकलाना और बरवाड़ा नजर आता नहीं। उसके बाद उन्हें बंद हो जाता है। मेरे बुजुर्गों साथियों, एक इसका उदाहरण जुलाना की अनाज मंडी भी है, जहां अपन सारे जाते हैं। अंग्रेज के समय की अनाज मंडी है, सारे बूढ़ों ने मुझे लगातार बताया। पुराने बस स्टैंड से लेकर और पुरानी अनाज मंडी तक एक अपनी सड़क है, गोडे गोडे पानी से भरी रहती, एक बरसात झेलती नहीं। 10 मिनट के अंदर मंडी समाज समेत सारे शहर के अंदर, जुलाना शहर तो है नहीं, कस्बा, सारे में पानी भर जाता है। 9 साल के अंदर और 5 साल सरकार में भाजपा जजपा के अंदर आज तक उस सड़क की मुरम्मत ये लोग नहीं करवा सके। 5 साल से जुलाना हल्के की हजारों एकड़ फसलें आए साल जल भराव, पानी के भरने की शिकार हो जाती। लजवाड़ा हो, करसोड़ा हो, जयजयवंती हो, गतौली हो, शामलो हो, जुलाना हो, शादीपुर हो, कमासखेड़ा हो, माठी हो, बूढ़ा खेड़ा हो, ब्राह्मणवास हो, एक तरफ तो इन सारे गांवों के अंदर जल भराव हो जाता है और सरकार क्या करती है? सरकार फिर गिरदावरी का ड्रामा करती और सारे के सारे रुपये इनके दलाल चाटकर खा जाते हैं। एक तरफ आधा हल्का डूबता, दूसरी तरफ इगरा भी है, दूसरी तरफ बीबीपुर और गेमाड़ा भी है। वो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। आज ये पूछने का समय आया, सवाल अशोक मलिक का नहीं, सवाल आपके इस बेटे रणदीप सिंह सुरजेवाला का नहीं। हम आपके बेटे जिन्होंने इस धरती में जन्म लिया, हम आपके बेटे जिन्होंने जिनको आपने चलना सिखाया, हम आपके अजीज जिनकी रगों में आपका खून दौड़ता है, हम आपके बेटे जिन्होंने आपको जिन्होंने संस्कार दिए, आपके संस्कार हम लेकर चलते। आज हम पूछते कि 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 5 साल से जेजेपी की सरकार ने जुलाना हल्के के लिए क्या किया? एक पीने के पानी के इंजीनियर से काका मैं पूछने लग रहा था। अपने अधिकतर गांवों में
मेरी कौकी ताई टोकरी लिए रोज कुएं पे तो जाती, पर अपने अनेकों गांवों के अंदर, जिसको अपन शोरा कह देते हैं प्रधान जी खड़ी बोली के अंदर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टीडीएस। 1800 2000 का टीडीएस है। अशोक मलिक मुझे बता रहा था। कैंसर की बीमारी के लोग शिकार हो रहे हैं। मेरी मां, लोगों की हड्डियां भूनने लग रही हैं। बूढ़े आदमियों के गोड्डों के अंदर, बुढ़ियाओं के गोड्डों के अंदर, कुल्ले के अंदर दर्द होता है, पर आज तक सरकार ने उसकी सुध नहीं ली। 9 साल बीत गए। भारतीय जनता पार्टी को तो कभी जुलाना ने स्वीकारा ही नहीं। इसलिए पिछली बार उन्होंने हमारे साथ एक नया छल किया। नकाब देखा ना आपने, जो ये तमाशा करने वाले बहरूप ये पैरा करते हैं। बीजेपी पिछली बार उन्होंने एक पार्टी को नकाब पहरा दिया, मुखोटा लगा दिया। उनको पता है जुलाना बीजेपी को पर्ची नहीं गेड़ेगा। मुखोटा लगा के दूसरा बंदा भेज दिया। और उसने क्या कहा? उसने कहा, ओ काके ताओ हमें पर्ची दे दो, मैं खट्टर को, मनोहर लाल खट्टर जी को जमुना पार करवा के आऊंगा। जमुना पार तो करवाना दूर, दोनों ने कर ली यारी पर्ची लेके आपकी। और उसके बाद सत्ता की मलाई लूटकर उस लूट की गंगा में वो आदमी और उसकी पार्टी नहाने लगे। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या जुलाना के एक आदमी ने भी, गरीब रविदासिया ने, वाल्मीकि ने, जमींदार ने, ब्राह्मण ने, किसी और बिरादरी ने, अग्रवाल समाज के किसी आदमी ने बीजेपी की पर्ची डाली थी? हमने बीजेपी को हराने की पर्ची डाली थी और उस वादे पर डाली थी दुष्यंत चौटाला के कि वो मर जाएगा, कभी बीजेपी से समझौता नहीं करेगा। पर जिस दिन जुलाना ने, उचाना ने, नरवाना ने, टोहाना ने, नारनौद ने, उखलाना बरवाड़ा ने उस आदमी को 10 एमएलए बनाकर दे दिए। उसी दिन हमारी वोटों की गठड़ी बीजेपी की मंडी में बेचकर आ गया कड़वा सत्य ये भी। आज उस आदमी के पास, जो अपने आप को उप मुख्यमंत्री कहता है, भारतीय जनता पार्टी की रेमो करम पर उनकी गोदी में बैठा है, आज उसके पास 23 महकमे हैं। आज 23 महकमों का वो वजीर बने बैठा है। एक महकमा है पीडब्ल्यूडी का, सड़क बनाने का। न उचाना की कोई सड़क बनाई, न जुलाना की कोई सड़क बनाई, न जींद की कोई सड़क बनाई। मेरी काकी, ताई, बूढ़े, नौजवान सारे के सारे ठोकर खाते घूम रहे हैं। उसके पास उद्योग का भी विभाग है। आज मैं पूछता हूं, जींद जिले का एक साथी, क्या एक भी उद्योग उचाना, जुलाना, सफीदो, जींद, नरवाड़ा के अंदर वो आदमी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने बैठा उसने लगाया? किसानों ने आंदोलन किया, खेत मजदूरों ने आंदोलन किया, 3 काले कानून नरेंद्र मोदी लेकर आया। हम सब किसान के बेटे, कोई किसान के साथ कंधे पर हल लेकर उसके साथ सीरी के तौर पर खेती करता, कोई 2-2, 4-4 किले के अंदर अपना पेट और पीठ एक करके किसान खेती करता। जब हमारी खेती बेचने का धंधा नरेंद्र मोदी ने कर लिया, जब दिल्ली की सरकार हमारी खेती बेच रही थी, जब 3 काले कानून इस देश में बने, जब लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े थे न्याय की गुहार मांगने, जब 700 किसान मौत के शिकार हो गए थे, शहीद हो गए, जब प्रधान जी बैठे हैं किसान यूनियन से, बीबीपुर जी, जब इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर कत्ल की जो कोठड़ी है उसके अंदर इनको जेल में बंद कर रखा था, तो कहां था दुष्यंत चौटाला? दुष्यंत चौटाला मेरे बुजुर्गों, साथियों, हिंदुस्तान और हरियाणा के किसानों के रास्ते के अंदर कीले बिछवा रहा था पीडब्ल्यूडी के विभाग से, बोल्डर लगवा रहा था माजी, बड़े बड़े पत्थर लगवा रहा था ताकि दिल्ली तक किसान जाकर न्याय ना मांग सके। गर्मी में, धूप में, बारिश में, चमासे में, जेठ में, सर्दी में, हाड़ में से निकल जाए ऐसी सर्दी में
लाखों लाखों मजदूर और किसान बैठे रहे, हमारे आड़ती भाई भी हमारे साथ बैठे रहे। दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर लेके उनके ऊपर से निकल जाता था। 700 शहीदों की लाशें उनके गांव में आई, उचाना में आई, नरवाड़ा में आई, जुलाना, सफीदौर जींद में आई। एक आदमी के घर गोदा मोड़ने नहीं गया, केवल और केवल उस आदमी ने जिसने आपकी वोट लेकर यहां से एमएलए बनाया और फिर आपकी वोट बेचकर सत्ता के अंदर बैठा है। कभी किसान मजदूर का पसीना नहीं पहुंचा। जब कोरोना की बीमारी आई, ये नौजवान, मैं, हम सारे भाई अपने पट्टी बांधकर मुंह के ऊपर एक एक अस्पताल के अंदर पीपीई किट बांटते, कहीं स्प्रे करवाते, कहीं मास्क देते, कहीं एक एक दुकान पर जाकर वो आग साफ करने वाला वो सॉल्यूशन था, हैंड सैनिटाइजर, वो देते। वो आदमी जिसने आपकी वोट ली थी, जिसका एमएलए हमने बनाया था, वो कहां था? जो यहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उचाड़ा हल्के ने उसे चुन के भेजा है, उसका एमएलए इस इलाके के अंदर भी है, उसका एमएलए नरवाड़ा के अंदर भी है। दारू बेचने लग रहा था, मेरी बात गलत हो तो बता दी, दारू बेच रहा था और दारू बेचकर रुपये कमाने लग रहा था। और जुलाना के अस्पताल की क्या हालत थी, मैंने तब भी देखी, आज भी देखी। अशोक मलिक मुझे लेकर गया था। अस्पताल ही बीमार है, बीमारों का इलाज तब करेगा, अस्पताल ही बीमार पड़ा। कभी एक्सरे मशीन नहीं चलती, कभी अल्ट्रासाउंड नहीं चलता, कभी चलाने वाला बाहर जाता है। 9 साल के अंदर, खास तौर से पिछले 5 साल में, कोई प्रोजेक्ट पूरे जींद जिला में लगाया हो, जुलाना में लगाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई पॉलिटेक्निक बनाया हो, कोई आईटीआई बनाई हो, कोई गरीबों के लिए कोई रविदास या वाल्मीकि समाज के लिए कोई प्रोजेक्ट ले आया हो, किसानों से नफरत है तो किसी बिरादरी के लिए लाया हो, बैकवर्ड के लिए लाया हो, कुछ नहीं, कुछ लेकर नहीं आए। हाँ, 9 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज की मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी, वो भी जींद में, अपने तो पड़ोस में है। हम भी खुश हुए, चलो हमसे नहीं बना, यही बना दे। आज तक 9 साल में उसका फर्श नहीं लगा, 90 साल और नहीं बन सकता, यही स्पीड रह गई। ये हालत है। जुलाना में अपना जो मालवी रोड है, उस पे एक फाटक है, पीडब्ल्यूडी का मंत्री है, वो फाटक बंद ज्यादा रहती है, खुलती कम है। क्यों मलिक साहब? आज तक उसके ऊपर फ्लाईओवर नहीं बनाया। और अब क्या कहता है, बोला पिछली बार 10 दी थी, इसके 46 दे दो भाई। तो 10 बेचे है, 46 दे दी तो पूरा हरियाणा बेच जाएगा, फिर कहां जाओगे हम? सारे किले बेच देगा जो एक एक 2-2 किस्ता आपकी। मेरे बुजुर्गों, साथियों, चुनाव लड़ा, देखो हजारों की संख्या में आज की सभा में मेरे छोटे भाई, मेरे हम उम्र और भतीजे भी हैं भाई। अब 55 साल की उम्र होगी तो बहुत सारे भतीजे भी बैठे। इनके नाम पर चुनाव लड़ा, युवाओं के लिए जिंदगी बदलेंगे। पर किया क्या? 42 पेपर लीक हो चुके। हेरा फेरी सर्विस कमीशन, अब मैं उसको पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कहता, HPSC बन गया हरियाणा में, हेरा फेरी सर्विस कमीशन। उसमें काका 3 करोड़ रुपये लेकर इनके लगाए हुए लोग पकड़े गए। माजी कैश के साथ हम पकड़वा कर आए। 2-3 करोड़ एक और अटैची में पकड़े गए। अटैची कांड हुआ, हमने उसके बाहर धरना दिया, नौकरियों की बोली लगी, नौकरी बिकी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब क्या कहते हैं, ये सीईटी वाले बालक यहां भी खड़े होंगे। 4 साल से दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर इनके गेड़े कटा रहे हैं। 11,22,000 बच्चे बैठे, सैकड़ों करोड़ रुपए मां बाप के खर्च किए, पेपर में बैठे, 3,59,000 पास भी हो गए। इन्हीं को इनका इंटरव्यू नहीं लेता, ना इन्हें पेपर में बैठने देते। फिर क्यों ऐसी तैसी करी थी बालकों के भविष्य की? जब उन्हें तुम लिखित पेपर में बुलाओगे ही नहीं, फिर क्यों 4 साल तक बच्चों को धक्के खिलाए? और एक नई बात और कर दी,
इनकी ये हिम्मत भी हो गई दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर की, फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी रेंजर, जेल वार्डर, उनके लिए अब मांझी ये कहते हैं कि हमारी बेटियों की, हमारी बहुओं की छातियां मापेंगे। हरियाणा पुलिस के अंदर लड़की भर्ती होती है तो छाती पे फीता नहीं लगता। सीआरपीएफ में लड़की भर्ती होती है, बीएसएफ में भर्ती होती है, जुलाना के तो कितने फौजी हैं, फीता नहीं लगता। भारत सरकार की पुलिस में भर्ती हो, फीता नहीं लगता छाती पे लड़की के। पर मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला अब ये इतने गिर गए हैं कि अब ये हमारी बेटियों की छातियां मपवाएंगे। शर्म नहीं आती है तुम दोनों को, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को? हिम्मत है तो चूल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, राजनीति अपनी जगह वो होती रहेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं आपको हाथ जोड़ के एक ही बात कहने आया हूं। जुलाना का ये हल्का सबसे बहादुर इलाका है। जींद जिले का मुकुट द्वार भी आप ही। आपने 55-56 साल में बहुत एमएलए एमपी बना लिए। कोई एक एक आ गया मैं भाई हूं, आपने बना दिया। कोई 50-60 कोस से एक आ गया मैं जुलाना जींद बदलूंगा, आपने वो बना दिया। कोई 150 कोस से आ गया, आपने उसको भी रैली फैली देके बना दिया। मैं हाथ जोड़ के आपको एक बात कहने आया हूं, अब जींद जिले को बदलना पड़ेगा, आपको भी पहचानना पड़ेगा। पार्टियों से भी ऊपर उठकर मलिक जैसे साथियों का हाथ पकड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर चले, अशोक मलिक उनके साथ भी 500 किलोमीटर चला। ये वो नौजवान है। अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि 500-400 का गैस सिलेंडर हमारे राजवाड़ा 1150 का क्यों हो गया, 60 रुपए वाली दाल आज 150 और 200 रुपए किलो क्यों है, खाने का तेल 200 रुपया क्यों हो गया, खेती के ऊपर जीएसटी क्यों लगा दिया, किसान की खाद पर 5% टैक्स क्यों लगा दिया, किसान के ट्रैक्टर पर 12% टैक्स क्यों लगा दिया, किसान की कीटनाशक दवाई पर 18% टैक्स क्यों लगा दिया, गरीब रविदास या वाल्मीकि बैकवर्ड क्लास को उसका अधिकार क्यों नहीं मिलने लगा। ये तो जींद शहर के अंदर गुरु रविदास जी, वाल्मीकि जी, संत कबीर जी उनकी मूर्ति नहीं लगाने देते, ये गरीबों के साथ न्याय कहां करेंगे। इसलिए कमेरे वर्ग के मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाइयों, आज रात को जब परमात्मा का नाम लेके रोटी खा के खटोली के ऊपर आप सोएं, काट के ऊपर सोएं, तो वो परमात्मा होगा, रात होगा। हाजर नाजर मान के उस परमात्मा को एक बात पर गौर और विचार जरूर करिएगा, आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। आपको झांसे देकर इतने साल ठगा किसने है, 9 साल से आपकी तरक्की को काका रोका किसने है, 9 साल से इन नौजवानों के भविष्य को रोक किसने रखा है। आपकी बनाई हुई सरकार आपकी सेवा करने की बजाय, गरीब मजदूर की सेवा करने की बजाय सत्ता की मलाई क्यों चाट रही है। ये सारे एमएलए भाजपा और जजप्पा के दरबार में बंधुआ मजदूर क्यों बन गए, इनके मुंह के ऊपर पट्टी क्यों लगा दी गई है, और वो कौन है जो आपकी आवाज उठा सकते हैं। अगर परमात्मा को सुनकर आपको हमारी बात सही लगी हो और आवाज आए कि रणदीप और अशोक मलिक आपकी आवाज बन सकते हैं, तो मैं आज आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, हे भोले किसान, हे मजदूर, हे जुलाना के भोले किसान और मजदूर, हे मेरे बुजुर्ग और नौजवान भाई, हे मेरी माताएं और बहनों, हे मेरे नौजवान भाइयों और भतीजों, फिर दुश्मन को पहचान ले, अपना और पराया कौन है उसको तू जान ले और जानकर निशाना बना ले। हमारे आप सबके साथ चले। आपने लोगों को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, मुख्यमंत्री बनाया,
एक बार इस इलाके के एक नौजवान के साथ एक बार हम लोगों के साथ भी चलकर देखिए और देखिए कि जिन जिले के पिछड़ेपन का सर आपके साथ मिलकर हम तोड़कर दिखाएंगे। इन नौजवानों को भी तरक्की का रास्ता खोलकर दिखाएंगे। हमारे इस इलाके के अंदर भी वो खुशहाली होगी जो हिसार के अंदर है, जो रोहतक और सोनीपत के अंदर है, जो दूसरे इलाके भिवाड़ी के अंदर है। आपको भी अधिकार है खुद मुख्तियार बनने का, अपनी पगड़ी अपने सर पर रखने का। कितने दिन दूसरों को अपनी पगड़ी देते रहेंगे। मैं आपको केवल ये कहने आया हूँ, राहुल गांधी जी का हाथ पकड़ लीजिए, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़ लीजिए, अशोक मलिक का हाथ पकड़ लीजिए, आपके बेटे रणजीत सिंह सुरजेवाला का हाथ पकड़ लीजिए। थोड़ी देर हमारे साथ चलकर देखिए, हरियाणा की आपकी जोड़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे। राम राम।